Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में प्राचीन इतिहास के 7 क्षेत्रों में पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऐसे रिक्त स्थान मंत्र है जिनके प्रमाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है, 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में रिक्त स्थान मंत्र है, तो ऋग्वेद में 1028 मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो कौन सा बताता है? अथर्ववेद। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद में संगीत का वर्णन है? तो सामवेद में संगीत का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो सामवेद में संगीत का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद में यूजर का अर्थ क्या है? बलिदान। यजुर्वेद में यूजर का अर्थ क्या है? बलिदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों को उपचार दिया गया है? तो अथर्ववेद में बीमारियों को उपचार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र के उद्धत का एक मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत का मंत्र है? मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद वसुदेव कुटुंबक शब्द का उल्लेख किया गया है? तो महाउपनिषद में। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो महाउपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान उपनिषदों में से रिक्त स्थान उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद प्रमुख माने जाते हैं। 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद प्रमुख माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान सबसे पुराना उपनिषद है? तो छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता के बात पर किस नचिकेता से बात कर रहा है? तो भगवान यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे रिक्त स्थान थे महाजनपद तो बन गए हैं। तो 16। आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे जो महाजनपद बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वहाँ 23वां जैन तीर्थकार था। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वहाँ 23वां जैन धर्म का तीर्थकार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर 24 तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार माना जाता है। महावीर 24 तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न की अवधारणा संबंधित है? तो जैन धर्म से। त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है तो जैन धर्म और वैद्य धर्म दोनों से संबंधित है। त्रिरत्न की अवधारणा किस मतलब? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म की अवधारणा। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाला धर्म एवं पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो जैन धर्म उपनिषद असंगत है। बाकी इस्लामों के कुरान में प्रमुख ग्रंथ जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ उपनिषद नहीं है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है और सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में उनकी 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो साल वृक्ष के नीचे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की नींव महान
सच्चाइयों एवं अंगी पथ पर आधारित है। बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगी पथ पर आधारित है। तो 4 और 8 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाई में नहीं है? तो यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक आर्य उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। त्रिपिटक आर्य उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। दूसरा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम प्रवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान आ रहा है? तो वहाँ था जुआन जांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया है? पाली भाषा का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। जातक कथाओं में किसका वर्णन मिलता है? जातक कथाओं में जन्म, महात्मा बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व रिक्त स्थान शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम था? तो माया देवी। गौतम बुद्ध की माँ का नाम था माया देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम अष्टांगिक मार्ग और पंचशील के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संरचना धम्मिक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में। बौद्ध संरचना धम्मिक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ यहाँ मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, या उस स्मारक का नाम बताइए और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो धम्मिक स्तूप सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो त्रिपिटक। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक धर्म ज़ोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में। भारत का एक धर्म ज़ोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे शब्दों के 4 युग में दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से समान है और एक युग में भिन्न है। कौन सा युग में शेष से भिन्न है? अवेस्ता पारसी, तोरा यहूदी, त्रिपिटक बौद्ध, मंदिर हिंदू। तो मंदिर हिंदू असत्य भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैद अवेस्ता पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जैद अवेस्ता पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी धर्म का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदेशों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने पुत्र जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे, महेंद्र एवं संघमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र उनके पिता थे? तो अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने
धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ ओडिशा में। प्रैक्टिस से थर्ड का पहला क्वेश्चन है, अशोक ने के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपनाया था। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बुद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। वहाँ युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो 261 BC में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्तपुर सियासत पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधारी थे? बिंदुसार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभ और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्तीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो इनकी संख्या थी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें रेगिस्तान प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का एक अन्य नाम है विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? चाणक्य का एक अन्य नाम है विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? यूनान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्राक्षस नाटक का विषय है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किस राजा की कहानी मुद्राक्षस नाटक का विषय है? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो शुंग वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क कुषाण वंश का सम्राट था। कनिष्क कुषाण वंश का सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक युग आरंभ हुआ था। तो शक युग कब से आरंभ हुआ था? शक युग 78 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कनिष्क थे। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कनिष्क थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के उदयगिरी की अति गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखी थी। तो खारवेल ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूत प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत में अंधे युग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी पूर्व में गुजरात तक स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री सिंह ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासक के राजाओं ने कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ युद्ध किया। का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनसांग एक चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और
शिक्षक दोनों के रूप में रहा हेनसांग। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आए और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो हेनसांग रहा था छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चोल वंश की स्थापना राजा ने की थी। कुषाण वंश की स्थापना कनिष्क ने की थी और गुप्त वंश की बिंबिसार ने की थी। यहाँ असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान चीनी के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? फाहियान ने। गुप्त काल के दौरान चीनी के किस यात्री ने भारत पर भ्रमण किया था? तो फाहियान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता था? तो करिकाल को सबसे महान माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश के राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? महेंद्रवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो महेंद्र चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो राजा पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक चेर वंशी किन राज्यों पर शासन किया था? तो तमिलनाडु और केरल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्से को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो राजेंद्र चोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्याशक्ति रिक्तसन वंश के संस्थापक थे? तो विद्याशक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो पाल राजवंश का पहला राजा था गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में संबद्ध नहीं है? तो पाल दक्षिण भारत में संबद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है इंडिका के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका को किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल कवि कम्बन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथों को तमिल ने संस्कृत का अनुवाद किया था? तो रामायण का तमिल अनुवाद किया था कम्बन ने। रामायण का तमिल अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का तमिल अनुवाद किया था कम्बन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे प्राचीन भारत में मत्स्य कटिता पुस्तक संकलित की थी? शूद्रक ने मत्स्य कटिता पुस्तक की रचना की थी। 5वीं प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ली गई थी? तो कल्हण की पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी। बाणभट्टी की पुस्तक का नाम था हर्षरित। कल्हण की पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी। विशाखादत्त की पुस्तक का नाम का राम राक्षस और कालिदास की पुस्तक का नाम था विक्रम मौर्य वंशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिलेख में तमिल भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मौर्य राक्षस लिखा था? तो विशाखादत्त ने संस्कृत नाटक मौर्य राक्षस लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचों वेद भी कहा जाता है? तो रामायण तो महाभारत को पांचों वेद भी कहा जाता है। निम्नलिखित कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचों वेद भी कहा जाता है? तो महाभारत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रघुवंश का संकलित किया था? तो कालिदास ने रघुवंश संकलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है पंचतंत्र का लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो विष्णु शर्मा द्वारा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन वंश नाट्यशास्त्र का संकलित किया था? तो भरत मुनि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंच सिद्धांतिका, बृहस्पतिका और शाक सिद्धांतिका के लेखक कौन है? तो वराहमिहिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकुरम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो तिरुवल्लुवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? तो वह आयुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में माना जाता है। सुश्रुत को भारत की शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया था? तो कश्मीर का। राजतरंगी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया था? कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति संस्कृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया? तो तिरुकुल्लु की नहीं लिखा गया, बाकी रत्नावली, राजतरंगी, मेघदूत संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तिरुकुरल के लेखक है तिरुवक्कलु, इसके यहाँ तमिल भाषा में लिखा गया था। रत्नावली के लेखक हर्ष यहाँ संस्कृत भाषा में लिखा गया था। राजतरंगी लेखक कल्हण है, यहाँ संस्कृत भाषा में लिखा गया था। मेघदूत के लेखक है कालिदास, इस संस्कृत भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ है? तो भास्कर एक भारतीय गणितज्ञ है। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ है? तो भास्कर एक भारतीय गणितज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो लीलावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो जॉर्ज बटलर ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रसन्न के बारे में सही जानकारी देता है। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रसन्न के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया जिसका नाम अमरकोश था, तो संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? मुंबई में है एलिफेंटा की गुफाएं। छठे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, अजंता में एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है। विशेष रूप से पेंटिंग में कहा जाता है। औरंगाबाद, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफा है जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई। वह कितनी प्राचीन थी? तो 2वीं सदी ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? नरसिम्हदेव प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नरसिम्हदेव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों में से किस यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोडा भी कहा जाता था? कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो वह दिलवाड़ा। विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो दिलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध स्थित है? तो बौद्ध महाराष्ट्र में स्थित है। बुद्ध स्थित है? बौद्ध कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। केरला की बौद्ध गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा काले हेजा निम्न में से कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। यह रायसेन जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती थी? तो भीमबेटका की गुफाएं 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला को किस प्रकार को उजागर करता है? तो नागर शैली में उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी से प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था? चांदेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खजुराहो के स्मारक कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर, 1000 स्तंभ मंदिर, 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण रुद्रदेव द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके दक्षिण शासनकाल में हुआ था? तो पल्लव के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक योगिनी पथ का मूल स्थान ओडिशा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधर्व कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर कुषाण के शासन के साम्राज्य में समृद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवणबेल गोला कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेल गोला कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो गोलकोंडा किला। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो गोलकोंडा किला। विजयविलास महल, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, तेलिका मंदिर वहाँ ग्वालियर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया, गोलकोंडा किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयपुर के जयसिंह द्वितीय करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर का क्या है? खगोलीय वेधशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण किया? 5 शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ राजस्थान में स्थित है। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 7 का पहला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो सिसोदिया वंश की राजधानी थी चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? हम्मीर नहीं है। बाकी इल्तुतमिश, केफुबाद, बलबन गुलाम वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो राजा भोज परमार वंश से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायदारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? तो श्री भीमदेव सोलंकी द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है, महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत नामक ग्रीक भाषा में आया है, इसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया नामक नदी से लिया गया है सिंधु। इंडिया नाम नदी से लिया गया है सिंधु। इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल से ही श्राक सेठ, साहूकार, महाजन और चेती के रूप में जाने जाते हैं वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चलता? महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की अवधारणा अंधविश्वास और भारी मान्यता पर आधारित थी। सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? लकड़ी से। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? लकड़ी से बने थे सबसे पहला पहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ था? तो हुआ था गांधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करा है? तो कनिष्क ने कराया था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करा है? कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरीय चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो होता है गंधर्व मूर्ति कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी तो वहाँ थी अमरावती में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो अमरावती में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा था हाथी गुम्फा लेख से। राजा खारवेल का नाम जुड़ा था हाथी गुम्फा अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था? तो बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कथन आर, उनकी संगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो आंसर ए और आर सही है तथा आर और सही की व्याख्या नहीं है। ए और आर सही है, आंसर बी। दोनों ए और आर सही है तथा ए तथा आर ए सही की व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधर्व कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनान कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? खारवेल जैन धर्म का संस्थापक था।